हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 2025 में बिहार में बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि 2025 में बिहार में बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार को चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है और इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी एक को नुकसान होगा तो बिहार में बीजेपी को यानी भाजपा को नुकसान होगा। क्योंकि बिहार में भाजपा के पास कोई अपना चेहरा नहीं है और वो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार देखिए 20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं और 20 साल उनका हो गया है। 20 साल से वो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने 20 साल में जितना काम करना था वो उन्होंने कर दिया। अब इससे आगे कुछ वो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार अब बिहार में कोई नया काम नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि अब न उनके पास कोई नया आइडिया है और न कोई नया विचार है, न कोई थॉट है। जो उन्होंने काम कर दिया वो काम कर दिया। अब देख लीजिए नीतीश कुमार ज़्यादा काम क्या कर रहे हैं, बिजली, सड़क, पानी, यही 3 मुद्दे लेकर चलते हैं और इन्हीं के आधार पर बिहार में नीतीश कुमार सरकार चल रही है। कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नया डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है। तो बिहार एक तरह से शांत हो गया है, रुक हो गया है, एक अस्थिर हो गया है। इसलिए बिहार के लोग अब नया विकल्प की तलाश कर रहे हैं। बिहार के लोग अब नीतीश कुमार से थक चुके हैं, नीतीश कुमार से ऊब चुके हैं बिहार के लोग। अब वो बिहार में बदलाव चाहते हैं। इसलिए बिहार में अब कोई नया चेहरा की तलाश हो रही है। नया चेहरा पर लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे और इसीलिए बीजेपी को सबसे कमज़ोर कड़ी अगर कोई बिहार में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है कि नीतीश कुमार को चेहरा ही सबसे कमज़ोर कड़ी होगी। आज के मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार के लोग वोट देंगे, क्योंकि 2020 का ही बिहार का विधानसभा चुनाव ले लीजिए, नीतीश कुमार को सबसे कम सीट आया था। आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनी थी और बीजेपी दूसरे नंबर पर थी और नीतीश कुमार को बहुत कम सीट आया था। और देख लीजिएगा 2025 में भी नीतीश कुमार को और भाजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है और नीतीश कुमार का चेहरा के कारण से और ज़्यादा बीजेपी और नीतीश कुमार का नुकसान होने जा रहा है। बिहार में अब बिहार के लोग नए चेहरे को तलाश कर रहे हैं। अब जो काम करना था नीतीश कुमार ने कर लिया। अब बिहार के लोग सोच रहे हैं कि अब कोई नया चेहरा आए तो कुछ नया काम करे, कुछ नया सोच उनके पास हो। तो देख लीजिए बिहार में अगर हम लोग नया चेहरा के बारे में बात करें तो सबसे आगे अगर कोई है बिहार में नया चेहरा और युवा चेहरा तो वो तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव बिहार में काफ़ी लोकप्रिय हैं। उसके बाद अगर कोई दूसरा नया चेहरा उभरने की कोशिश कर रहा है तो वो प्रशांत किशोर हैं। और भाजपा में भी नया चेहरा है, ऐसा नहीं है कि भाजपा में नया चेहरा नहीं है। जैसे चिराग पासवान भी युवा हैं, नया चेहरा है, अच्छा भाषण देते हैं और उनके रैली में भीड़ भी बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन उनको तो चेहरा बनाएगी नहीं बीजेपी। बीजेपी तो जब भी चेहरा बनाएगी नीतीश कुमार को भी बनाएगी। और भी नया चेहरा है वो बीजेपी के पास, जैसे सम्राट चौधरी हैं, वो भी नया चेहरा है, पिछड़ा समाज से आते हैं। चिराग पासवान तो दलित समाज से आते हैं, दलित के 20% आबादी है और बिहार में पिछड़ा की सबसे ज़्यादा आबादी है, 60% है। और सम्राट चौधरी भी पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके पास भी चेहरा, लेकिन वो सब चेहरा का उपयोग नहीं कर रहे हैं बीजेपी, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ देंगे तो मोदी सरकार गिर जाएगी और उनके गिरने की खतरा बढ़ जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार को किसी भी तरह से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में साइड लाइन नहीं करने जा रहे। इसलिए बीजेपी को तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है बिहार के विधानसभा चुनाव में। और दूसरा नया चेहरा जो उभर रहा है आरजेडी की तरफ से, वो है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो 17 महीना उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहा था, उनमें उनकी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा उपलब्धि है रोजगार को लेकर कि उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया। उन्होंने 5 लाख युवाओं को
लोगों को नौकरी दिया, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी राज्य, आप देश के कोई भी राज्य में चले जाइए, इतना नौकरी किसी भी राज्य में हाल फिलहाल में नहीं मिला है जो तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए कर दिखाया है। तो ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट बनने जा रही है। ये उनकी सबसे बड़ी उनकी जीवन का उपलब्धि है कि उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। वो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी और वो कह रहे थे कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पहली कलम और पहली दस्तखत से 10 लाख युवाओं को, लोगों को नौकरी दूंगा। तो ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और वो एक बिहार के उभरते हुए नेता है, राइजिंग स्टार ऑफ बिहार आप कह सकते हैं, क्योंकि वो नौकरी का और जो मुद्दे हैं जैसे कि रोजगार का, ये सब मुद्दे काफ़ी जोर शोर से उठाते हैं और काफ़ी प्रमुखता से इनको उठाते हैं। वहीं दूसरी बात, वो और भी वादा करने जा रहे हैं, जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे और भी बहुत। अभी उन्होंने MDA की बात कर रही है कि मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे बिहार में, जो मिथिलांचल के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। तो वो बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे तेजस्वी यादव बिहार में उठा रहे हैं। वहीं तीसरा अगर कोई है तो वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर भी युवा है, नया है, वो भी अच्छे मुद्दा बिहार में उठा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है बिहार में अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो वो भाजपा जदयू गठबंधन का होगा और सबसे ज़्यादा अगर कोई लाभ होगा तो RJD का लाभ होगा, क्योंकि RJD तेजस्वी यादव को बिहार के लोग एक बार आजमाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है तेजस्वी यादव अच्छा काम करे। जैसे 17 महीना उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। तो ये तेजस्वी यादव के बारे में बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने काम किया है जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।